नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज स्टेशन में आपका स्वागत है। हम जैसे कि यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल का एग्जाम की नोटिफिकेशन निकली हुई है यूपीएससी के द्वारा, उसी दिशा में आज एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कट ऑफ मार्क्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देखेंगे। तो क्या कट ऑफ मार्क्स गई थी और अदर एनालिसिस रिलेटेड टू दिस एग्जाम। इस एग्जाम में दो बार ये अगर हम कंपैरिजन करें तो 2013 का और 2017 का। 2013 में 57 पोस्ट के लिए एग्जाम नोटिफाई हुआ था और 2017 में दिस एग्जाम वाज नोटिफाइड फॉर 35 पोस्ट। ओके, तो हम देखते हैं पहले हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड हाउ मेनी ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड इन द फाइनल एएलसी पोस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद जनरल कैटेगरी अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी 2423 इन 2013 जब 57 पोस्ट थी। 2423 approximately 2500 candidates from general category appeared for the exam and out of that 22 were selected. That means the selection ratio is very less. And among OBC 1417 candidates 26 were selected. SC category के 932 candidates थे, out of them only 6 were selected. And ST कैटेगरी के 252 कैंडिडेट्स थे, 3 of them got selected. तो टोटल कैंडिडेट्स appeared in 2013 were 5024. Out of them 57 got selected. So you can just think of the percentage of the 2013 exam. Similarly, if we compare it with 2017 exam, in this general category candidates were 1601. 1600 कैंडिडेट थे, out of them 15 got selected in जनरल कैटेगरी। ओबीसी की बात करें तो 1023 अप्रोक्सीमेटली 1000 कैंडिडेट्स थे, आउट ऑफ देम 13 got selected। एससी कैटेगरी के अंदर 639 कैंडिडेट्स थे, आउट ऑफ देम 5 got selected in एससी कैटेगरी। एंड अगेंस्ट एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब out of 181 candidates who appeared in the exam held on 25th of November 2017, only 2 candidates got selected. So 35 posts were filled up with this exam with such number of candidates from different categories. Now let's come on to the cut-off analysis. Minimum level of suitability of marks. तो कट ऑफ देख लेते हैं हम इनकी कैसी रही थी 2013 और 2017 के एग्जाम्स की। कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ देखेंगे तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस था इन दो एग्जाम में, 2013 में रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था 100 मार्क्स का और इंटरव्यू के भी 100 मार्क्स थे। एंड इसी तरह 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 300 मार्क्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट था और 100 मार्क्स का इंटरव्यू था। तो वी कैन जस्ट एनालाइज दैट हेयर द रेशियो वाज 50-50 एंड हेयर द रेशियो ऑफ फाइनल सिलेक्शन वाज 75:25, 75 of written marks and 25 of interview. And here the weightage of both recruitment test and interview was equivalent, that is 50-50. जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स में जिसने 59 out of 159 मार्क्स लिए थे, he got selected for the purpose of interview and minimum cut off marks for interview were 50. Similarly OBC के लिए 53 कट ऑफ थी रिक्रूटमेंट टेस्ट रिटन टेस्ट की ऑब्जेक्टिव टाइप की एंड 45 वाज फॉर इंटरव्यू। एससी के लिए भी 53 एंड इंटरव्यू के लिए 40, एसटी के लिए 46, इंटरव्यू के लिए 40 एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा जो था उसके लिए 44 और 40 थी। फाइनल सिलेक्शन में जो कट ऑफ गई थी, फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ, अगर किसी जनरल कैंडिडेट के आउट ऑफ 200 127 मार्क्स थे, ही गोट सेलेक्टेड एज एएलसी। ओबीसी में 118, एससी में 119, एसटी में 115 एंड पीएस में 108। सिमिलरली लुकिंग इनटू दिस एग्जाम थोड़ा डिफरेंस था क्योंकि यहाँ पे 50-50 था, यहाँ पे 75-25 था और एग्जाम के मार्क्स भी ज़्यादा थे। आउट ऑफ 300 अगर किसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ने 191.50 स्कोर किया है तो ही वॉज एलिजिबल टू सिट फॉर द interview, to appear for the interview or personality test. Okay, now OBC का 174.50 and the minimum cutoff for interview was 45.
रिटर्न की SC के लिए 166 थी, इंटरव्यू के लिए सेम 40, ST के लिए 144 इन रिक्रूटमेंट टेस्ट दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए मिनिमम 40, PH के लिए 161.50 दैट मीन्स PH की ST कैंडिडेट से ज़्यादा कट ऑफ थी एंड रिटर्न की 40 मार्क्स इन इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था 2017 में, लेट्स कम ऑन टू दैट। आउट ऑफ 400 अगर किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ने 263.39 स्कोर किया है तो ही वॉज द लास्ट कैंडिडेट टू गेट सेलेक्टेड एज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल। OBC में 249.92 अप्रोक्सीमेटली 250 आउट ऑफ 400, SC का 240, ST का 256 एंड PH का 241। तो ये फाइनल कट ऑफ रही थी जो 2017 का एग्जाम था उसकी। तो अप्रोक्सीमेटली 263 आउट ऑफ 400 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। अब हम देख लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स कहाँ पे ऑब्टेन किए थे, जो टॉपर थे उनके क्या क्या मार्क्स थे। अगर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की बात करें 2013 वाले एग्जाम की, जहाँ पे 57 पोस्ट के लिए एग्जाम था, हाईएस्ट मार्क्स से एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ने 141 मार्क्स मिले थे उसको आउट ऑफ 200, मतलब इंक्लूडिंग बोथ रिक्रूटमेंट टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू। तो मतलब दैट इज इक्वलेंट टू 70%। OBC के लिए 127 आउट ऑफ 200 दैट इज 63.5%, SC के लिए 125 दैट इज 62.5%, ST के लिए 123 दैट इज 61.5% एंड PH कोटा के लिए 109 दैट इज 54.5%। वेटेज ऑफ रिटर्न मार्क्स इन इंटरव्यू इन दिस फाइनल रिजल्ट वाज 50-50 दैट मीन्स 100 फॉर रिटर्न एंड 100 फॉर इंटरव्यू। 2017 की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ गया था। अगर आपने रिटर्न में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में तो उसकी 75% वेटेज थी और इंटरव्यू की सिर्फ 25%। दैट मीन्स जो रिटर्न था उसकी एज थी ओवर द मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। तो किसी ने अगर इंटरव्यू किसी का थोड़ा खराब हो गया था बट रिक्रूटमेंट टेस्ट रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में अच्छे मार्क्स थे, ही गोट सेलेक्टेड। तो इसका देखते हैं। द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय जनरल कैटेगरी कैंडिडेट वाज 303.69 दैट इज 75.92 and in OBC it were 296.36 that is equivalent to 74.09%. SC कैटेगरी का देखें तो 262.47 आउट ऑफ 400 that is 65.61%, ST का 261.31 that is 65% and PH का 241.18 that is 60%. तो अगर एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स अगर अप्रोक्सीमेटली 75% लाता है in recruitment test as well as interview, तो he has a chance that he will get selected definitely, but he will have a chance to come in toppers category, क्योंकि जो टॉपर ऑफ द बेस्ट था इन जनरल कैटेगरी उसके 303 मार्क्स थे एंड 75% उसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज थी। तो आपने देखा कि इस बार भी जो एग्जाम है उसमें 75:25 कैटेगरी का ही रेशियो रहेगा। 75 विल बी फॉर रिटर्न मार्क्स एंड 25% विल बी फॉर इंटरव्यू मार्क्स। तो हमने ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखा यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल एग्जाम का, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का। आगे की वीडियोस में हम और इसी सीरीज़ में रिलेटेड ALC सीरीज़ से रिलेटेड नई वीडियोस डालेंगे, जिसमें हम अपना जो आगे के सिलेबस हैं, टॉपिक्स हैं, उन सबको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटिंग टू योर ALC एग्जाम एंड अदर लेबर लॉज, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द लेबर लॉज स्टेशन चैनल। थैंक यू।